सज्जनों, लॉकडाउन भी एक साधना बन गई है और समय निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। सारी भारत स्तर की और वैश्विक स्तर की सूचनाएं आप लोगों के पास है। बस यही प्रार्थना परमात्मा से कि सुखी रहे सब जीव जगत के। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जितने लोग भूखे हैं उनको समय पर रोटी मिल जाए, दोनों वक्त की रोटी उन्हें नसीब हो जाए, ताकि दोनों वक्त की रोटी खाकर वो रात में आराम से सो सकें और सुबह फिर आँख खुलें तो उन्हें परमात्मा का दर्शन हो सके। जो लोग प्यासे हैं उन्हें समय पर पानी मिल जाए। बात समय पर मिलने की है, क्योंकि एक एक पल बहुत कीमती और बहुत महत्वपूर्ण है। ये हम सब लोगों को पता है। मैं आपसे कोई भी नई बात नहीं कर रहा हूं, बस केवल आपको स्मरण दिला रहा हूं कि कहीं भौतिकता की चकाचौंध में संसार का सबसे बड़ा आदमी बनने के चक्कर में कहीं आप, हम ये भूल न गए हों कि प्रकृति के भी अपने कुछ नियम हैं। प्रकृति भी हमसे कुछ अपेक्षा रखती है। जैसे हम अपेक्षा रखते हैं कि आम का पेड़ है तो वो समय पर हमें आम का फल दे। आम के पेड़ से आम के फल की उम्मीद जैसे हम तमाम लोगों को है, ऐसे हम तमाम लोगों से उस आम के पेड़ को भी कुछ उम्मीद है। और उस उम्मीद पर हमें भी खरा उतरना चाहिए। जिस राष्ट्र में, जिस देश में हम रहते हैं, उस देश ने हमें आज तक दिया ही दिया है। क्या नहीं दिया? हमें खुशियां दी, हमें भौतिक सामग्री दी, इतना बड़ा परिवार हमारे हाथों में दिया। क्या नहीं दिया? आप सोचे विचार करें। इस देश ने आपको, मुझे, हम सबको क्या नहीं दिया? सब कुछ दिया। लेकिन आज वक्त आया है, हमें चिंतन करना होगा कि हमने इस देश को क्या दिया। हमने इस धरती माँ से सब कुछ लिया, हमने इस धरती माँ को क्या दिया? अगर हमने कुछ दिया है तो धन्यवाद, और नहीं दिया है तो चिंतन करें, क्योंकि ये वक्त आ चुका है, समय आ चुका है, ये टाइम आ गया है कि अब हम अपना कर्जा उतारने की कोशिश करें। कर्जे उतर नहीं सकते हैं। माता पिता के ऋण, धरती माँ के ऋण, गुरुओं के ऋण उतर नहीं सकते हैं, लेकिन प्रयत्न करना चाहिए। कभी उपकारों का बदला उपकार नहीं होता है, लेकिन कर्तव्य होता है। कर्तव्य का पालन तो करना चाहिए। जिस देश ने हमको सब कुछ दिया, इज्जत दी, शौहरत दी, मान दिया, सम्मान दिया, सर उठा करके चलने का रुतबा दिया, आज उस देश को हमारी जरूरत है। ऐसे समय में हम देश के कितने काम आ पा रहे हैं, कितने काम आएंगे और आ भी रहे हैं या नहीं, ये बिल्कुल चिंतन का समय है, चिंतन का विषय है, और इस पर चिंतन करना चाहिए।
रोज पढ़ते रहे मेरी भावना में सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। वो अब तक केवल पढ़ते ही पढ़ते थे। अब रियल में कुछ लोगों को हम अपनी क्षमताओं से सुखी बना दे, उनकी घबराहट को दूर कर दे, उनके मन में जो भय, उनके मन में जो डर उत्पन्न हुआ है उससे उन्हें राहत दिला दे। कोई ऐसा साहसिक पराक्रमी कार्य अब हमें करना चाहिए। भूखे को रोटी मिल जाए, प्यासे को पानी मिल जाए, जो लोग रोगी हैं उनको दवा मिल जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः की जो सुक्ति है वो चरितार्थ करना है। पढ़ते पढ़ते तो देखो कितना पढ़ लिया हम लोगों ने, लेकिन अब उसको प्रैक्टिकली करने का समय आ गया है और उस समय का सदुपयोग करना चाहिए। अगर भूखे को रोटी दे दे, प्यासे को पानी दे दे, रोगी को दवा दे दे, और मान लो ये आपके पास नहीं है देने के लिए, नहीं है अगर आपके पास देने के लिए, तो ऐसा करो, दुआएं करो, प्रार्थनाएं करो। संसार का प्रत्येक प्राणी हमारा मित्र है। ऐसी भावनाएं लेकर के अगर हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित विजय भी होगी हमारी, हमें सफलता है भी मिलेगी, निश्चित सफलता है मिलेगी। बट आज चिंतन करना है कि मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना है, क्या योगदान मेरा इस देश के लिए, इस समाज के लिए, इस घर परिवार के लिए, इस नगर मोहल्ले के लिए कितना योगदान मुझे देना चाहिए, मैं देने के काबिल हूं, दे सकता हूं और मुझे देना चाहिए। अब उस पर चिंतन करना है और प्रारंभ करना है दौड़ना। हमने लिया बहुत है, दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। माँ बाप से लिया, गुरुओं से लिया, परमात्मा से लिया, पता नहीं कहां कहां से लेते रहे और बड़ा अच्छा लगा हमें जब हम लेते रहे, जब तक हमें मिलता भी रहा बहुत अच्छा लगा। लेकिन आज थोड़ा सा बदलाव लाना है। अब हमें किसी से लेना नहीं है, अगर हम क्षमतावान हैं तो। प्रभु ने अगर हमें इतना कैपेबल बनाया है तो यहाँ उम्मीद मत करो किसी से लेने की। जो आप आज कर सकते हैं देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, पूरी जनता के लिए, पूरे विश्व के लिए, अगर आपको जितना ज्यादा क्षमतावान बनाया है उसने, उसका धन्यवाद करो। और उस धन्यवाद करने के बाद बस निकल पड़ो राह पर। पेड़ पौधों के पास में जो होता है वो भी सब छोड़ देते हैं, वो अपने पास कुछ समेट के नहीं रखते हैं, वो और विनम्र हो जाते हैं। बड़े बड़े ग्रंथों में लिखा हुआ है कि उस वृक्ष पर जितने फल लगेंगे वो वृक्ष उतना ही झुक जाता है, उतना ही विनम्र हो जाता है और बांटता है। और फिर जिसके पास जो होगा देने के लिए वो वही देता है और देना चाहिए। गलत बातें छोड़ करके, गलत काम छोड़ करके अच्छे अच्छे कार्यों के लिए कह रहा हूं। ये नहीं कि हमारे पास गाली है देने के लिए हमने गाली दे दी, ऐसे मत करना। नो, हमारे पास बुराइयां थी करने के लिए, देने के लिए हमने बुराइयां दे दी। नो नो, ये नहीं करना है, हमें अच्छाइयां देनी है। एक तपस्वी एक वृक्ष के नीचे साधना कर रहे थे और कुछ बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे थे। खेलते खेलते
उनकी जो गिल्ली थी वो जाकर के उस वृक्ष पर लगी। उस वृक्ष पर लगी तो वृक्ष पर लगने के बाद में वो जिस फल को लगी थी उस फल को साथ नीचे लेकर के आई, और जब वो नीचे गिरी तो उस संत महात्मा को लग गई। वो जो बच्चे वहाँ खेल रहे थे वो एकत्रित होकर के उनके पास आए, अच्छे बच्चे थे। गलती होना स्वाभाविक है, किसी से भी हो जाती है, उनसे गलती हो गई और कोई जानबूझ करके गलती नहीं की थी, उन्होंने खेल रहे थे और खेलते खेलते कोई काम हो गया, उन्होंने आकर के सवारी की। तो वो संत महात्मा बड़े उच्च विचार वाले थे, अच्छी सोच थी उनकी। उन्होंने कहा कि मैं बहुत शर्मिंदा हूं। उन्होंने कहा कि आप शर्मिंदा क्यों है? शर्मिंदा तो हमको होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नहीं, कि देखो इस पेड़ को गिल्ली लगी, इस पेड़ को, तो उस पेड़ ने तुरंत आपको फल दे दिया। मुझे लगी तो आज मैं इस बात से शर्मिंदा हूं कि मेरे पास आप लोगों को देने के लिए कुछ नहीं है। क्या थिंक है, एक व्यक्ति चोट खा के भी कुछ देने की क्षमता रखता है, देने की भावना रखता है चोट खाने के बाद में। कुछ ऐसा विचार हमारे मन में भी आना चाहिए कि मुझे भी कुछ योगदान, मुझे भी सामने आना चाहिए, मुझे भी कुछ योगदान करना चाहिए। ये लोभ लालच का समय नहीं है, ये पेटी भरने का समय नहीं है। कुछ लोगों की आदत है, वो खराब आदत है। कुछ लोग समय का दुरुपयोग कर रहे हैं, वो सामान की कीमतें बढ़ाते जाते हैं। अब वो सोच रहे हैं कि दुगना कर ले, तिगना कर ले। ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप अपनी तरफ से दे नहीं सकते तो कम से कम जो रियायती है, जो जरूरी है, वो उसी तरह से न्यायपूर्वक तो करे कम से कम। उसमें तो आप अपनी तरफ से कुछ भी नहीं दे रहे। आप तो अगर उसे कोई सामान दे रहे तो उससे आप उससे ले रहे, और कम से कम इतना तो त्याग कर दो कि दुगना तिगना नहीं लेंगे। कुछ तो काम आओ देश के, कुछ तो अच्छा काम करके कम से कम कभी परमात्मा से मुलाकात हो, आमना सामना हो कभी कहीं, और वो पूछ ले कि क्या नेकी करके आया है उस जहां से जहां से तू आया है। तो कम से कम शर्म के मारे गर्दन नीचे तो न हो, कम से कम इतना तो कह सके कि हाँ, एक भूखे को कम से कम 2 रोटी दे करके आया हूँ, एक प्यासे को कम से कम पानी, गिलास भर पानी पिला के आया हूँ, एक रोगी को 2-4 अच्छी औषधि दे करके आया हूँ, और इसके अलावा और बहुत सारे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता था, प्रार्थना करके आ रहा हूँ। कम से कम खुशी से तुम ये जवाब तो दे सको, इतना तो होना चाहिए। हमारे राष्ट्र पर, पूरे विश्व पर संकट आया हुआ है। ये समय पेटी भरने का नहीं है। दुआएं करो कि मेरी पेटी भरे ना भरे, लेकिन जितने भूखे पेट हैं उन सब का पेट भर जाए, उनकी भूख समाप्त हो जाए। ऐसी प्रार्थनाएं करो, ऐसा कोई यत्न करो, ऐसा कोई पुरुषार्थ करो, ऐसा कोई कर्म करो कि जिस कर्म के परिणाम से देश को भी, आसपास के लोग, आसपास रहने वाले लोगों को भी, और आपको भी, और आपके परिवार को भी गर्व हो कि नहीं, अच्छे लोगों के परिवार में हम भी जन्मे हैं, अच्छे परिवार में एक अच्छा पुत्र भी, एक अच्छा बेटा भी पैदा हुआ है। कुछ ऐसा सुखद अनुभव सब कर सके। अन्यथा केवल ये कहना कि सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरा, इतना कहने मात्र से क्या हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? ऐसे काम कैसे हो जाएगा? इसलिए अब हमें करना क्या है? क्या योगदान हमारा ऐसे संकट के समय में अपने देश के प्रति होना चाहिए? वो आप चिंतनशील हैं, विचारवान हैं,
आप स्वयं विचार करें कि क्या क्या मेरा कर्तव्य होना चाहिए, और उसके लिए हम सब लोगों को आगे आना चाहिए। इस समय बहुत ज्यादा जरूरत है देश को, आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और ऐसे समय में हम केवल अपने बारे में न विचार करें, अपने घर परिवार के बारे में विचार न करें, सबके बारे में, जहान में जितने लोग हैं, जितने प्राणी हैं, उन सब के बारे में विचार करें। जब 2 ग्रास हम अपने मुंह में डालते हैं तो उस समय पूरे विश्व की जितने प्राणी हैं उनकी सबकी भूख का ख्याल आना चाहिए। जब हम दूध पानी चाय पी रहे हों तो उस समय उन सब प्यासे लोगों के बारे में भी हमारे ख्यालों में, हमारे विचारों में एक विचार आना चाहिए, निश्चित आना चाहिए। तब जाकर के आपको पता लगेगा कि एक भूख का, एक प्यास का क्या महत्व होता है। बहुत पढ़ा आज तक, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, कि कोई दुखी न रहे, सब सुखी रहे, सब निरोगी रहे। वो ठीक था। दो तरह की व्यवस्था होती है स्कूल कॉलेज में। एक तो हम पाठ पढ़ते हैं और दूसरा उसका हम प्रयोग करते हैं। तो जहां पाठ पढ़ा जाता है वो पाठशाला होती है, और जहां उसका प्रयोग किया जाता है वो प्रयोगशाला होती है। तो अब तक हमने पाठ पढ़ा है, आज ये कुदरत ने एक प्रयोगशाला बना दी है कि जाकर के प्रयोग करो जो आपने पढ़ा है, जो आपने अच्छी बातें सीखी हैं, जो अच्छे संस्कार लिए हैं, अब उनको प्रयोगात्मक रूप से, प्रैक्टिकली रूप से अब उनको चरितार्थ करो। एक ऐसा समय आया है, इस उम्मीद के साथ कि निश्चित रूप से आप लोग दूसरों की पीड़ाओं को, दूसरों की तकलीफों को, दूसरों के कष्टों को समझ रहे होंगे। अपने को चोट लगती है, कितनी वेदना होती है, आज कितने लोग चोट खा रहे हैं, खाए हुए हैं। ऐसे समय में हम सामने आए, ये लॉकडाउन 2 चल रहा है और उसमें भी लगभग आज का 8वां दिवस है। और जैसा कि लॉकडाउन 2 में हमें लगभग 19 दिन तक रहना है, 3 मई तक की घोषणा की हुई है प्रधानमंत्री जी ने। अब उसमें भी अभी और लगभग 11 दिन का समय बाकी है, और आगे हम प्रार्थना करेंगे कि परमात्मा इस संकट को यही समाप्त कर दे, और हमारा देश जिस तरह से, हमारा ये पूरा विश्व जिस तरह से खुशहाली से जीवन जी रहा था, पुनः उस खुशहाली की रफ्तार हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, और उस रफ्तार से दौड़ते हुए फिर उन खुशियों को फिर वापस ले आएंगे। इस पवित्र भावना के साथ सब लोग अपने में कितनी क्षमता है, हम क्या कर सकते हैं, कितना योगदान दे सकते हैं, उस पर चिंतन करें और देश के काम आए, सबके काम आए। निश्चित रूप से परमात्मा आपकी रक्षा करें।